PTI ने तो इनकार कर दिया, मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म ही हो गए, लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ जो है वो नरम लहजा दिखा रही है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि वफाकी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और उन्होंने ये भी बताया कि जी कमीशन के बजाय हाउस कमेटी जो है वो तश्कील दी जा सकती है। अब ये कमेटी क्या करेगी उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन पहले सुने ज़रा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। पेशकश तो कर रहे हैं शामिल साहब, लेकिन माजी से इसको जोड़ भी रहे हैं, नथी भी कर रहे हैं माजी से। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाने को तैयार थे, पार्लियामानी कमेटी, यानी कौमी असम्बली की कमेटी बन जाए, कौमी असम्बली और सेनेट की बन जाए मिलके, और वो तहकीक कर सकती है और 2024 के इलेक्शन के बारे में और फिर जो दूसरे मामलात हैं 26 नवंबर को जो कुछ हुआ। अमेरिका में तो इस तरह की तहकीकात जो हैं वो कांग्रेस की और सेनेट की कमेटियां करती हैं। ठीक है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और जो यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसके तो शाज़ी कमीशन बनते हैं और जितने कमीशन हमने बनाए हैं उसका भी क्या नतीजा निकला है। जी हाँ, तो और यही जो है वो इल्ज़ाम लगता है कि कमीशन, इतना सबसे बड़ा कमीशन तो हमारा हमूदुर रहमान कमीशन था जो सकूत ढाका के बाद कायम हुआ, बिल्कुल, जिसमें यानी चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान उसको लीड कर रहे थे और चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन उस वक़्त चीफ जस्टिस थे, तो वो थे, उसके रुकन थे। और फिर चीफ जस्टिस जो थे सिंध हाई कोर्ट के, तो फाइनली अब्दुल रहमान शायद वो उसके रुकन थे। उसने बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है और वो रिपोर्ट जो है उसकी उस पर अमल ही नहीं हुआ, उसकी समाचार। और तो बहरहाल अब ये जो कमेटी हाउस की थी उन्होंने फिर मजाक दी ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ तो उस वक्त हमने कहा था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ जी। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि भाई ये हाउस कमेटी बना लेते हैं और हाउस कमेटी बन भी गई। लेकिन फिर क्या हुआ, दाखिले एक इजलास हुआ या ना हुआ कुछ पता ही नहीं, कहाँ गई, कूड़ेदान की नज़र हो गई। और वो अब वो कहते हैं इस तरह की कमेटी जो है वो कमेटी बन जाए तो फिर क्या काम भी उसी तरह करेगी। अच्छा। वो हमारे खलीफा जो है हारून रशीद जी, उनका एक वाक़या मशहूर है कि उन्होंने अपनी एक जो लौंडी थी उसको आवाज़ दी और रात को कहा उन्होंने कि भाई हमारे साथ भी चंद लम्हे गुजार लीजिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन सुबह। अच्छा। इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है। अच्छा। तबीयत नहीं चाह रही। अच्छा। सुबह आपसे बात करूंगी। अच्छा। उन्होंने दिल पे पत्थर रख लिया। उन्होंने कहा चल सुबह ही होगी तो देख लेंगे। अमीरुल मोमिनीन थे। अमीरुल मोमिनीन। तो सुबह हुई जब तो उन्होंने फिर याद फरमाया उसको, तो उसने शेर पढ़ा करबी का। अच्छा। जिसका फिर मौलाना हसरत मोहानी ही ने उर्दू में तर्जुमा किया। सही। उन्होंने कहा रात की बात का मज़कूर ही क्या, रात की बात का मज़कूर ही, रात की बात का मज़कूर ही क्या, छोड़िए रात गई बात गई। और फिर ये चलता रहा। ये तो मतलब बस अब ये है वो कमेटी बन गई। तब उन्होंने कहा सुबह जब हुई तो कहा छोड़िए रात की बात का तो सर क्या माजी की यानी मिसालों को ज़हन में रखते हुए रात गई बात गई। अब वो कमेटी गई कहाँ गई उसका सुराग नहीं मिल सका।
लेकिन बहरहाल ये तो कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। तो अगर इमरान खान साहब के जल्दबाजी का मुजाहरा न करते, वो कमेटी के बारे में गौर कर लेते, और कमेटी के चेयरमैन के तौर पे मतलब मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, उनको आप चेयरमैन बना दें इस कमेटी का। अच्छा, हाँ, अपोजिशन के और हुकूमत के अरकान ठीक है। बराबर बराबर उसमें मौजूद हों। अच्छा, 5 अरकान उनके, 5 उनके, 3 उनके, 3 उनके, 2 उनके, 2 उनके, ठीक है ना। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन भी उनकी तरफ लचाई नजरों से देख रही है, और हुकूमत भी उन पर बारी छत के जाती है। देखा तो साफियों ने भी था सर, वो चलें बहरहाल। तो इसलिए तो मौलाना फजलुर रहमान उससे सरबराह हो सकते हैं। कोई ऐसी हाउस कमेटी बन जाए अच्छा, जो, चलिए इलेक्शन जो है 2024 के, उनकी तहकीकात कर ले, और फिर ये जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उसकी भी तहकीकात कर ले, तो इसमें क्या मजाक है। तो ये जो ये भी तो है सर ऑप्शन की जो कमेटियां बनी हुई हैं अभी तक दोनों तरफ से, इन्हीं को मतलब यानी कि बना दिया जाए। एक दूसरी कमेटी बना ली जाए, अच्छा, हाँ, उसकी वो तहकीकात कर ले। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल कुछ तो ठहराव है ना, मगर खान साहब तो जाहिर है कि वो कुट्टी कर ली। हाँ जी, वो अभी सर मैं मुखातब कर बैरिस्टर लिया। गौर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये पेशकश जो है वो कबूल नहीं की जा सकती। अब ये भी तो है ना कि ज़ाहिर है बानी पीटीआई इस पर कुछ कहेंगे तो ही समझ में आता है। नहीं, अभी अब ऑफर वो- तो दे दिया है, अब तो ये कहते हैं ना, उन्होंने कहा जी 31 जनवरी तक हम इंतजार करेंगे, डेडलाइन। इरफान सदीकी साहब ने कहा। उन्होंने कहा 31 जनवरी को भी वही होगा जवाब जो हमारा आज है। तो बातचीत नहीं होगी। अब बातचीत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अब ये तो फिर पीटीआई को बताना पड़ेगा। जो कुछ भी होगा कुछ अच्छा नहीं होगा। बेहतर है बातचीत हो जाती, मामला आगे चल पड़ता, कोई ना कोई पेश रफ्त होती, पेशकदमी होती, कोई ना कोई सुराग लगता, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता सर, हाँ, और सियासी कैदी जो हैं उनको भी रिहाई मिल जाती। अब वो लोग जो हैं जिनके मुकदमे फौजी अदालत में भी नहीं गए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है। अब देखिए डॉक्टर लड़के हुए हैं अभी तक राशिद मामला। हैं, महमूदुल रशीद है, हाँ जी, हमारे एजाज चौधरी साहब हैं। एजाज चौधरी हैं, इसी उमर तरह चीमा साहब हैं। उमर चीमा है, हाँ जी, और कई दूसरे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इनकी जमानतें भी नहीं हुई, और अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत कबूल नहीं की तो फिर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अच्छा, देखे ना, अगली एक option होती है। साल से ज्यादा हो गया ना ये लोग गिरफ्तार हैं, और मुकदमा भी यानी बड़ी कीड़ी की रफ्तार से चल रहा जी है, हाँ, चींटी सुस्त की रवि रफ्तार से, और बेल भी नहीं हो रही। तो अब इनको क्या कहेंगे आप, तो इनको सियासी असीर कहेंगे ना। तो हुकूमत जो है अगर इन लोगों को रहा करती, और रहा नहीं करती, चलिए इनकी जमानतें जो है वो अदालत में उसकी मुखालफत ना करती, एक अच्छा जेस्चर जाता, अब भी ना ज़ाहिर है, करे, हाँ। जमानतें कराए, इनको रहा करे, तो कुछ तो आप पानी छिड़के ना और आग ठंडी करें। तो शहबाज शरीफ साहब को ये भी चाहिए कि ये इस तरह के कोई इक़दाम जो हैं उनके बारे में भी फैसला करें, कोई जेस्चर दे, जिसे सीबीएम्स कहते हैं ना, जी हाँ, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बिल्कुल, ताकि कोई बात आगे बढ़े। सर लेकिन जब ये सीबीएम की बात की जाती है, पीटीआई कहती है कि जी हमारी जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, तो अब जो हुकूमत जो ये मुर्दा एक घोड़ा है मुज़ाकरात का, उसमें जान डालने की कोशिश कर रही है, तो इसको क्या कमज़ोरी समझा जाए हुकूमत की, कि कहीं हुकूमत घबरा रही है। मुज़ाकरात की कमेटी तो पीटीआई ने बनाई, बिल्कुल, मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी भी पीटीआई ने की। जी हाँ, आगाज़ उनकी तरफ से किया गया। आगाज उन्हीं की तरफ से हुआ। उन्होंने यानी अपने नाम दिए पहले, हुकूमत ने तो उनका जवाब दिया है। तो इसलिए जब आपने पहल की थी तो फिर आप थोड़ा सब्र भी कर ले, और इतनी जल्दी क्या थी आपको इस सारे मामले को तोड़ने की। अभी भी वक्त है, कोई और छोटी मोटी शर्त जो है मंजूर करा के बातचीत का आगाज हो सकता है, क्योंकि बातचीत जो है अगर नहीं होगी तो मसले तो हल नहीं होंगे ना।